लालकृष्ण आडवाणी ने सियासत में यूं ही मुकाम नहीं हासिल किया, उन्होंने तमाम पड़ाव पार किए। आडवाणी का जिक्र होता है तो उनकी बहुचर्चित रथ यात्रा की भी चर्चा जरूर होती है। यह किस्सा साल 1990 का है, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इसी बीच लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी। इस रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके पीछे दो वजह थी। एक तो नरेंद्र मोदी नेशनल मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत थे, और दूसरा उनका प्रबंधन कौशल, यहां तक कि उन्होंने वीपी सिंह से लेकर यूपी सरकार तक को रथ यात्रा रोकने की चुनौती दे डाली। बहरहाल रथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन असली ट्विस्ट बाकी था। इधर आडवाणी रथ पर सवार थे और उधर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने बिहार में लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोकने की ठान ली थी और इसके लिए पूरा प्लान बना लिया गया। आडवाणी की रथ यात्रा धनबाद से शुरू होने वाली थी और उन्हें सासाराम के नजदीक गिरफ्तार करने की योजना थी। हालांकि ये योजना लीक हो गई। बाद में धनबाद में गिरफ्तारी का प्लान बना, लेकिन अधिकारियों के बीच मतभेद के बाद ये योजना भी खटाई में पड़ गई। इस बीच आडवाणी की यात्रा का एक पड़ाव समस्तीपुर भी था। लालू यादव उन्हें यहां हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते थे। लालकृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे और लालू यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें कहीं ना जाने दिया जाए। हालांकि उस शाम आडवाणी के साथ काफी समर्थक भी थे। ऐसे में उस दौरान गिरफ्तारी के बाद बवाल होने की आशंका भी थी। ऐसे में लालू यादव ने इंतजार करना ठीक समझा। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे लालू यादव ने पत्रकार बनकर सर्किट हाउस में फोन किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आडवाणी के साथ कौन कौन। फोन आडवाणी के एक सहयोगी ने उठाया और बताया कि वो सो रहे हैं और सारे समर्थक जा चुके हैं। आडवाणी को गिरफ्तार करने का यह सबसे मुफीद मौका लालू यादव ने पाया था, और लालू यादव ने इसमें देरी नहीं की। 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू हुई आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र की सियासत में भूचाल मच गया। बीजेपी ने केंद्र में सत्तासीन वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी साझेदार थे, और सरकार गिर गई थी। आइए अब आपको गिरफ्तारी की कहानी लालू की जुबानी से सुना। 25 सितंबर 1990 को उस समय बीजेपी के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक माने जाते थे लालकृष्ण आडवाणी, और उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के खातिर गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। उनका इरादा राज्य दर राज्य होते हुए 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचने का था, जहां वह मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए होने वाली कार सेवा में शामिल होने वाले थे। 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया था, ताकि वह अयोध्या नहीं पहुंच पाए। इसके बाद बीजेपी ने केंद्र में सत्तासीन वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसमें लालू यादव भी साझेदार थे, और सरकार गिर गई। इस रथ यात्रा ने बीजेपी को बड़ी राजनीतिक ताकत बना डाला। 6 दिसंबर 1992 को दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में 16वीं सदी में बनी बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। अब लालू यादव ने इस पे कहा कि कल मैंने वे खबरें और तस्वीरें देखी जिनमें लोग बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने का जश्न शौर्य दिवस के रूप में मना रहे थे। मस्जिद को बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में गिराया गया। मेरे लिए 6 दिसंबर 1992 सबसे दुखद दिन था। यदि सुप्रीम कोर्ट से वादा करना और फिर उसे तोड़ देना बहादुरी है, तो यह कतई नई परिभाषा। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने अक्टूबर 1990 में समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार क्यों किया था। बहुत सीधी सी बात है, देश को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए। जब उनकी रथ यात्रा बिहार पहुंच गई, मेरे पास भी उनका सम्मान करने और उन्हें आगे बढ़ जाने के लिए अपने राज्य से सुरक्षित रास्ता देने का विकल्प था। इससे सुनिश्चित हो जाता कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की केंद्र सरकार बची रहती, लेकिन मैंने वह कुर्बानी देने का फैसला किया, क्योंकि अगर कोई भी पलट कर देखेगा तो यही कहेगा कि हमने अपनी ही सरकार का बलिदान देकर उस समय देश को बचा लिया था। कल्पना कीजिए, यदि लालकृष्ण आडवाणी का रथ उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया होता तो क्या होता। इस यात्रा ने वैसे ही हर तरफ सांप्रदायिक हलचल मचा रखी थी।
सोमनाथ से अयोध्या जाने के लिए शुरू हुई लालकृष्ण आडवाणी की जिस रथ यात्रा को समस्तीपुर में रुकना पड़ा, वह केंद्र सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रतिक्रिया के रूप में निकाली गई थी। वह मंडल बनाम कमंडल था और हम इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि कमंडल को कभी नहीं जीतने देंगे, क्योंकि उससे देश में भेदभाव फैलने का ज्यादा खतरा था। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था कि लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या की ओर नहीं बढ़ने दूंगा, लेकिन उस समय काफी उलझन की स्थिति थी, क्योंकि दिल्ली में भी दिन रात बातचीत के दौर जारी थे। ऐसी ही एक बैठक के लिए लालकृष्ण आडवाणी खुद अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर गए थे और फिर उनका रूट बदल दिया गया था। उन्हें धनबाद से अपनी यात्रा फिर शुरू करनी थी, सो हमने कुछ योजनाएं बनाई। मैंने भी उच्च स्तरीय बैठक की। हमारी मूल योजना यह भी थी कि जैसे ही उनकी ट्रेन हावड़ा राजधानी रात को लगभग 2 बजे सासाराम के आसपास बिहार में प्रवेश करेगी, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। रोहतास के जिला मजिस्ट्रेट मनोज श्रीवास्तव ने रेलवे अधिकारियों को विश्वास में लिया और योजना बनाई कि ट्रेन को रेलवे कैबिन के पास रोक दिया जाएगा और वहीं लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यह योजना लीक हो गई और हमें दूसरी योजना बनानी पड़ी। बहुत मुश्किल से हम मनोज श्रीवास्तव तक पहुंच पाए, जो उस समय रेलवे ट्रैक के पास पहुंच चुके थे। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे। फिर हमने लालकृष्ण आडवाणी को धनबाद में गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन वह भी नहीं हो पाया क्योंकि स्थानीय अधिकारियों में कुछ कंफ्यूजन था। मैं जानता था कि मुझे बेहद सावधानी से योजना बनानी होगी, उसमें बेहद कम लोगों को शामिल करना होगा, चर्चा भी सिर्फ कुछ शीर्ष अधिकारियों से ही करनी होगी। मैंने पहले दुमका के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार को फोन किया, जिनके पास मसानजोड़ में बेहद खूबसूरत गेस्ट हाउस था, और उन्हें बताया कि मैं अगली सुबह वहां आना चाहता हूँ। सो उन्हें गेस्ट हाउस के आसपास बेहद कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। मैंने जोर देकर कहा कि गेस्ट हाउस के आसपास किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तब तक लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पटना पहुंचकर समस्तीपुर के लिए रवाना हो चुकी थी, जहां सर्किट हाउस में उनका रात को रुकने का इरादा था। मैंने कुछ अधिकारियों को बुलाया और उन्हें घर नहीं लौटने दिया। उनमें राजकुमार सिंह, जो अब केंद्र ऊर्जा मंत्री हैं, तथा रामेश्वर उरांव, जो उस वक्त पुलिस के डीआईजी थे और बाद में सांसद बने, शामिल थे। मैंने अपने चीफ पायलट से भी संपर्क साधे रखा और उनसे आग्रह किया कि वह तड़के ही चॉपर उड़ाने के लिए तैयार रहें, लेकिन यह नहीं बताया कि जाना कहाँ है। पायलट अविनाश बाबू अगले तड़के राजकुमार सिंह तथा रामेश्वर उरांव को समस्तीपुर लेकर गए, जहां उन्हें समस्तीपुर के सर्किट हाउस के निकट के एक स्टेडियम पर उतारा गया। पिछली रात को मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया था और रात को लगभग 2 बजे सर्किट हाउस में फोन कर मैथिली भाषा में बात करते हुए खुद को स्थानीय अखबार का रिपोर्टर गोनू झा बताया और लालकृष्ण आडवाणी के बारे में पूछा। जिसने फोन उठाया था उसने बताया कि वह सो रहे हैं। उसने इस बात की पुष्टि की कि उनके समर्थक जा चुके हैं। मैं दरअसल यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जब उनकी गिरफ्तारी के लिए फोर्स पहुंचे तो उन्हें समर्थकों की भारी भीड़ का सामना नहीं करना पड़े। बड़ी रात की बात थी कि लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के साथ जो मीडिया वाले चल रहे थे, उन्होंने उस रात पटना में ही रुके रहने का फैसला किया था। उसमें से कुछ मुझे भी मिले थे और मैंने उनसे कहा था कि मेरा लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। उनमें से कुछ लोग आडवाणी तथा बीजेपी के काफी करीब थे। जब मेरे अधिकारियों ने लालकृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल को गिरफ्तार कर लिया, वे मसानजोड़ जाने की जगह उड़कर वापस पटना चले गए। कुछ देर के लिए मैं भी घबरा गया था कि कहाँ क्या गड़बड़ हो गई, लेकिन मुझे आश्वस्त कर लिया गया कि सभी कुछ बिल्कुल ठीक है और वो सिर्फ ईंधन भरवाने के लिए पटना लौटे। जब लालकृष्ण आडवाणी मसानजोड़ गेस्ट हाउस पहुंच गए, मैंने उन्हें फोन किया और कहा, सर आपको गिरफ्तार किया जाना जरूरी था, प्लीज मेरे खिलाफ कुछ मन में ना रखिएगा। मैंने उन्हें यह भी बताया कि वहां एक रसोइया, डॉक्टर तथा सभी अन्य सुविधाएं उनके लिए मौजूद है। वो कई दिन तक मसानजोड़ गेस्ट हाउस में रहे थे। मैंने उनसे संपर्क बनाए रखा और उनके परिवार में से भी जब वे उनसे मिलने के लिए आए, मैंने जोर देकर कहा था कि मसानजोड़ तक कार चलाकर जाने की जगह सरकारी चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। मैं भले ही उनकी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ था, लेकिन हम दुश्मन नहीं। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और आजकल राजनीतिक संवाद में इतनी ज्यादा कड़वाहट भर चुकी है कि
कि उस तरह की अच्छी बातों के बारे में सोचना भी नामुमकिन है जो उन दिनों हुआ करती थी। हमने केंद्र में सरकार गवा दी, लेकिन मुझे आज भी इस बात पर फक्र है कि हमने वह किया जो कि आवश्यकता थी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया जाना बेहद जरूरी था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।